Hello friends, welcome to my YouTube channel Mindful Studies. I am नीरज ठाकुर. अगर बात हिमाचल प्रदेश में होने वाली बड़ी जॉब रिक्रूटमेंट भर्तियों की करें तो उनमें से जो मुख्य भर्तियां हैं जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और क्लरिकल. तो यदि आप देखेंगे तो इन सभी के जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें कंप्यूटर आईटी सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं. ठीक है. और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के कंटेक्स्ट में देखें तो ये तो पूरे पेपर ही कंप्यूटर बेस्ड हैं, यानी इनका सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड ही है. और 200 क्वेश्चंस में से 140 क्वेश्चंस अकेले कंप्यूटर आईटी सब्जेक्ट से ही आते हैं. और क्लरिकल एग्ज़ाम में भी 20 से 15 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर आईटी सब्जेक्ट से देखने को मिल जाते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कट थ्रोट भरे इस कॉम्पिटिशन्स में जहां एक एक नंबर के लिए मारकाट मची हुई है तो वहां कंप्यूटर आईटी सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग होना कितना महत्व रखता है, इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस एग्ज़ाम्स के लिए एक मेरिट पर्सपेक्टिव के नज़रिए से एक कंबाइंड इफेक्टिव सीरीज़ लेकर आ रहे हैं. इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर आईटी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट वाइज और प्रिसाइजली वे में कवर करेंगे. And you sure this series will be very important and useful for the all computer based exam that will be held in the future. So let's start the series and its first topic is microprocessor. Microprocessor is the brain of the computer. माइक्रोप्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग कहा गया है, तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले कंप्यूटर के बजाय कंप्यूटर के दिमाग को ही स्टडी किया जाए. तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है. कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में माइक्रोप्रोसेसर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और वैसे तो कंप्यूटर आईटी की फील्ड में माइक्रोप्रोसेसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको जो है इस टॉपिक्स में से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका नाम है जनरेशन्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. इस टॉपिक से जो है एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बनाकर देता है. ठीक है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका टाइप एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. और चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका माइक्रोप्रोसेसर स्पेसिफिकेशंस. इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपके लिए ले आऊँगा. ठीक है. फिलहाल आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका जनरेशन्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है. माइक्रोप्रोसेसर को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है और ये जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है. लेकिन बात आती है कि माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं. अ माइक्रोप्रोसेसर इज़ द कंप्यूटर प्रोसेसर दैट कंबाइंस द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन द सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट. आसान भाषा में मैं बोलूँ तो माइक्रोप्रोसेसर एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि कंप्यूटर की जो पूरी फंक्शनैलिटी होती है, कंप्लीट फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने का काम करता है. कंप्यूटर की जितनी भी फंक्शनैलिटी है और उसका जो प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो माइक्रोप्रोसेसर का है. ठीक है. इसीलिए इसको जो है कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, क्योंकि दिमाग अगर आप देखेंगे तो दिमाग ही जो है, जैसे हमारा दिमाग है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, उसी तरह कंप्यूटर का जो सारा मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो माइक्रोप्रोसेसर करता है. ठीक है. आज हम जो है माइक्रोप्रोसेसर की जो जनरेशन है 5 उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर की कितनी जनरेशन्स है. तो माइक्रोप्रोसेसर की जो है टोटल 5 जनरेशन्स है. बात अगर कंप्यूटर जनरेशन्स की करें तो वो भी 5 है. माइक्रोप्रोसेसर की करें तो वो भी 5 ही है. ठीक है. इन दोनों चीज़ों को याद रखना. टोटल जो है ये 5 जनरेशन्स है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. ठीक है. आप इमेज में देख पा रहे होंगे. फर्स्ट जनरेशन 4 बिट की बताई गई है, सेकंड जनरेशन 8 बिट की बताई गई है,
थर्ड जनरेशन 16 बिट की बताई गई है, फोर्थ जनरेशन 32 बिट की बताई गई है, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो 64 बिट की बताई जाती है। ठीक है, लेकिन ये 8 बिट, 4 बिट, 32 बिट, 16 बिट, 64 बिट ये है क्या, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पहले माइक्रोप्रोसेसर की टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं कि इस माइक्रोप्रोसेसर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड साइज या वर्ड लेंथ के बारे में। ठीक है, वर्ड साइज या वर्ड लेंथ क्या है माइक्रोप्रोसेसर का? तो वर्ड साइज या वर्ड लेंथ इज टू रेफर द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस एट अ टाइम। माइक्रोप्रोसेसर एक टाइम में कितने नंबर ऑफ बिट को प्रोसेस कर पाता है, इसी को जो है माइक्रोप्रोसेसर का वर्ड साइज बोलते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 4 बिट की थी, सेकंड जनरेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट की थी, तो वो 4 बिट और 8 बिट क्या था, वो वर्ड साइज की बात हो रही थी। वर्ड साइज क्या होता है? रेफर टू द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस एट अ टाइम। माइक्रोप्रोसेसर एट अ टाइम में कितने नंबर ऑफ बिट्स को प्रोसेस कर पा रहा है, उसी को जो है माइक्रोप्रोसेसर का वर्ड साइज या वर्ड लेंथ बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट याद रखना, जो 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट होता है, वो जो है कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर के वर्ड साइज की बात हो रही होती है। और याद रखना, जो प्रेजेंट के जो माइक्रोप्रोसेसर है फिफ्थ जनरेशन के, उनमें 64 बिट जो है 64 बिट वर्ड साइज का इस्तेमाल होता है, और माइक्रोप्रोसेसर में मैक्सिमम जो वर्ड साइज है वो 64 बिट ही है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलना। नाउ अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट के बारे में। क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म टास्क इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में माइक्रोप्रोसेसर कितने एग्जीक्यूशन साइकिल को या जो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल को ऑपरेट कर पा रहा है, इसी को जो है क्लॉक स्पीड बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर की क्लॉक स्पीड। और जो प्रेजेंट में जो आजकल माइक्रोप्रोसेसर आते हैं, उनकी जो क्लॉक स्पीड है वो है आपकी गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, और अगर माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड के बारे में पूछे तो माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट माइक्रोप्रोसेसर की बात होगी तो वहाँ आंसर जो है वो गीगाहर्ट्ज़ होगा। ठीक है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ वो है आपका कोर। कोर क्या होता है? अ कोर इज़ अ इंडिविजुअल independent processing unit within the CPU. It can independently perform or process all the computational task. ठीक है, कोर क्या होती है? देखिए, कोर एक तरह से स्मॉल CPU होता है CPU के अंदर। ठीक है, और ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट है CPU की। ठीक है, तो जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि CPU की इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी कोर। ठीक है, कोर जो है वो सीपीयू की इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, और इसको जो है स्मॉल सीपीयू भी बोला जाता है। ये क्या काम करती है? ये जो है इंडिपेंडेंटली, यानी सीपीयू के कंट्रोल से बाहर होती है ये, और ये इंडिपेंडेंटली जो है अपने काम को परफॉर्म करती है। बेसिकली ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो पार्ट होता है सीपीयू का, उसकी हेल्प के लिए जो है ये इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है, और ये कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये थी माइक्रोप्रोसेसर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। आगे हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर के बारे में। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी माइक्रोप्रोसेसर से रिलेटेड डेटम दिए गए हैं, उन सभी डेटम को जो है एनसीईआरटी बुक से कवर किया गया है। अगर आपको किन्हीं क्वेश्चंस पे जो है डाउट आता है, तो आप जो है एनसीईआरटी की बुक उठाकर जो है रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर को। माइक्रोप्रोसेसर की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1971 से लेकर 1973 तक चली थी। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1971 से लेकर 1973 तक था। और इस जनरेशन के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन्स में जो है कौन सी आईसी इस्तेमाल की गई थी। तो जो आईसी इस्तेमाल की गई थी फर्स्ट जनरेशन्स में वो थी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस आईसी का इस्तेमाल किया गया था।
ठीक है। अगर बात फर्स्ट जनरेशन्स में वर्ड साइज की करें तो 4 एंड 8 बिट जो था वो मैक्सिमम वर्ड साइज था। 4 एंड 8 बिट का जो है 4 एंड 8 बिट जो था माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड साइज था, ठीक है। और अगर बात मैक्सिमम मेमोरी साइज की करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। मैक्सिमम मेमोरी साइज जो था फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में वो था 1 किलोबाइट। 1 KB जो था वो मैक्सिमम मेमोरी साइज था, ठीक है। 1 KB जो था वो मैक्सिमम मेमोरी साइज था फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। और बात अगर क्लॉक स्पीड की करें तो क्लॉक स्पीड कितनी थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की, तो 108 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 200 किलोहर्ट्ज़ तक ये रेंज दी गई है। 108 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 200 किलोहर्ट्ज़ तक। 108 किलोहर्ट्ज़ जो था वो इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड थी, जबकि 200 किलोहर्ट्ज़ जो थी वो इंटेल 8008 की क्लॉक स्पीड थी, ठीक है। बात कर लेते हैं कोर। तो कोर सिंगल कोर का इस्तेमाल किया गया था इसमें, ठीक है। सिंगल कोर जो था इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फर्स्ट जनरेशन्स में, मेनली 2 ही जो है, 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मेनली 2 ही माइक्रो प्रोसेसर थे जो इस जनरेशन्स में आए थे। एक था आपका इंटेल 4004 जो कि 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और दूसरा जो था वो था इंटेल 8008। इंटेल 8008 को इंटेल कॉर्पोरेशन ने अप्रैल 1972 में इंट्रोड्यूस किया था, और इसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो 200 किलोहर्ट्ज़ थी। तो फर्स्ट जनरेशन से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ अगली जो इंपॉर्टेंट जनरेशन्स है वो है आपकी सेकंड जनरेशन्स। सेकंड जनरेशन्स कब से कब तक चली थी, तो सेकंड जनरेशन्स 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। आई रिपीट अगेन, सेकंड जनरेशन्स का टाइम पीरियड क्या था, 1974 से लेकर 1978 तक सेकंड जनरेशन चली थी। इसमें कौन सी आईसी इस्तेमाल की गई थी, तो इसमें आईसी जो इस्तेमाल की गई थी वो की गई थी आपकी LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। फर्स्ट जनरेशन्स और सेकंड जनरेशन्स दोनों में जो है आईसी कौन सी इस्तेमाल की गई, LSI इस्तेमाल की गई, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस आईसी इस्तेमाल की गई थी। बात करें सेकंड जनरेशन्स के वर्ड साइज के बारे में, तो सेकंड जनरेशन्स के जो माइक्रो प्रोसेसर थे उनका वर्ड साइज था आपका 8 बिट। 8 बिट जो था सेकंड जनरेशन्स के माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड साइज था, ठीक है। नाउ बात करें मैक्सिमम मेमोरी साइज की, सेकंड जनरेशन्स का मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था माइक्रो प्रोसेसर में, तो वो था 1 मेगाबाइट। 1 MB जो था वो सेकंड जनरेशन्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का मैक्सिमम मेमोरी साइज था। फर्स्ट जनरेशन में यह 1 किलोबाइट था, सेकंड जनरेशन में ये जो है 1 मेगाबाइट था, यानी 1 MB था, ठीक है। फर्स्ट में 1 किलोबाइट था, सेकंड में 1 मेगाबाइट था। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। बाद में आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले यही चीज़ें क्लियर कर लो। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है सेकंड जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं या उनमें क्लॉक स्पीड क्या थी, तो अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़ तक, 2 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है इन माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड थी। देखो इसमें जो है अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर थे तो उनकी जो है अलग अलग स्पीड थी, लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड थी, क्लॉक स्पीड जो थी, जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड थी वो 2 मेगाहर्ट्ज़ तक की थी, इससे ऊपर नहीं गई थी, ठीक है। कोर जो था तो इसमें भी सिंगल कोर का इस्तेमाल किया गया था। और अगर बात एग्जांपल्स की करें कि सेकंड जनरेशन के इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से हैं, तो इंटेल 8080, इंटेल 8085 और मोटोरोला 6800 जो थे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे और यहाँ से भी एग्जामिनर ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। इंटेल 8080, इंटेल 8085 और मोटोरोला 6800 जो थे, ये 3 इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर थे सेकंड जनरेशन के। नाउ बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, तो थर्ड जनरेशन जो चली वो चली आपकी 1979 से लेकर 1980 तक, ठीक है। और इसमें कौन सी आईसी इस्तेमाल की गई, तो याद रखना थर्ड जनरेशन में जो है VLSI आईसी का इस्तेमाल किया गया था। VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। और थर्ड जनरेशन में जो है VLSI माइक्रो प्रोसेसर की थर्ड जनरेशन में जो है
आईसी जो इस्तेमाल की गई वो की गई VLSI, जबकि इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ी थी उसमें जो है LSI इस्तेमाल की गई थी। ठीक है। और अगर बात करें थर्ड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर वर्ड साइज का, तो इसमें जो है 16 बिट जो था वो मैक्सिमम वर्ड साइज था। ठीक है। वर्ड साइज कितना था, तो 16 बिट जो था, 16 बिट जो था वो थर्ड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड साइज था। मैक्सिमम मेमोरी की बात करें तो मैक्सिमम मेमोरी साइज जो था वो 16 MB था। ठीक है। मैक्सिमम मेमोरी साइज जो था वो 16 MB था थर्ड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आपका क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड कितनी थी थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की, थर्ड जनरेशन की, तो वो वेरी करती थी 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज तक। क्लॉक स्पीड कितनी थी, 2 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज तक जो है वेरी करती थी स्पीड थर्ड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर की। कोर कौन सा इस्तेमाल किया गया था, तो कोर जो था वो सिंगल कोर इस्तेमाल किया गया था इस जनरेशन में भी। और अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में इंटेल 8086, इंटेल 186 सॉरी, और इंटेल 80286 और जिलोंग Z800 जो थे ये इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर थे आपके थर्ड जनरेशन के। आई रिपीट अगेन, इंटेल 8086, इंटेल 80186, इंटेल 80286 और जिलोंग Z8000 ये जो थे थर्ड जनरेशन के इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर थे। नाउ अब बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 1981 से लेकर 1995 तक चली। 1981 से लेकर 1985 का टाइम पीरियड था, सॉरी 1981 से लेकर 1995 तक जो है वो फोर्थ जनरेशन चली थी माइक्रो प्रोसेसर की। और इसमें चिप टाइप कौन सी इस्तेमाल की गई थी, तो आपने देखा होगा पिछली जनरेशन में हमने पढ़ा कि थर्ड जनरेशन से जो है आईसी में जो है VLSI आईसी इस्तेमाल की गई थी। तो फोर्थ जनरेशन में भी जो है जो आईसी इस्तेमाल की गई वो की गई VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। ठीक है। वर्ड साइज कितना था फोर्थ जनरेशन का, तो 32 बिट जो था वो मैक्सिमम वर्ड साइज था फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर में। अगर बात मैक्सिमम मेमोरी साइज की करें तो मैक्सिमम मेमोरी साइज जो था फोर्थ जनरेशन का वो था 4 GB। जो फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर थे उनमें जो मैक्सिमम मेमोरी साइज अवेलेबल था वो था 4 GB तक का। ठीक है। और क्लॉक स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड जो थी 133 मेगाहर्ट्ज तक की जो है क्लॉक स्पीड जो थे वो फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करवा रहे थे। कोर की बात करें तो कोर इसमें भी जो है सिंगल कोर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। और एग्जाम्पल में देखें तो फोर्थ जनरेशन के जो इम्पोर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर है वो है आपके इंटेल 80386, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर है वो है आपका मोटोरोला 68030, मोटोरोला 68030 जो थे, और इंटेल 80386 ये फोर्थ जनरेशन के इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर थे। नाउ अब लास्ट जो जनरेशन बचती है माइक्रो प्रोसेसर की वो है फिफ्थ जनरेशन। ये कब से चली है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो फिफ्थ जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर की चली है वो 1995 से लेकर अब तक जो है 1995 से लेकर अब तक जो जनरेशन चली है माइक्रो प्रोसेसर की वो फिफ्थ जनरेशन से है। ठीक है। इसमें कौन सी चिप इस्तेमाल की गई थी, तो चिप की बात करें तो SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। ठीक है। लेकिन NCERT की बुक में SLSI का लिखा गया है। जनरेशन्स की जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस नहीं लिखा गया है, वहाँ SLSI लिखा गया है यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। तो इस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं आप। एग्जामिनर जो है ये भी पूछ सकता है अल्ट्रा लार्ज के बजाय वहाँ SLSI लिख कर दे सकता है, तो आपने जो है वहाँ SLSI के साथ जो है टिक करना है। ठीक है। अगर बात करें वर्ड साइज के बारे में तो फिफ्थ जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उनमें जो वर्ड साइज है वो 64 बिट है, और ये मैक्सिमम वर्ड साइज है माइक्रो प्रोसेसर में जो है। इससे ऊपर तक का अभी तक का जो है वर्ड साइज अवेलेबल नहीं है, मैक्सिमम 64 बिट ही है। ठीक है। और अगर मैक्सिमम मेमोरी साइज की बात करें फिफ्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर में तो 64 GB तक जो है ये मैक्सिमम मेमोरी जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। और अगर क्लॉक स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड कितनी है 533 मेगाहर्ट्ज से 34 गीगाहर्ट्ज तक। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था
कि जो प्रेजेंट के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, यानी जो 5th जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर हैं, उनकी स्पीड को कैसे मेज़र, उनकी स्पीड क्या है, तो उनकी स्पीड को जो है गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र किया जाता है। ठीक है, जो प्रेजेंट के माइक्रो प्रोसेसर हैं उनकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है कोर के बारे में। तो 5th जनरेशन में जो है डबल कोर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले की जो 4 जनरेशन्स थी उनमें सिंगल कोर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की जो 5th जनरेशन है उसमें डबल कोर का इस्तेमाल किया गया था। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जो है पेंटियम, सेलेरॉन, एक्सेनन कोर, ये इंटेल के जो है इम्पॉर्टेंट मॉडल है माइक्रो प्रोसेसर के, और ये जो है 5th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड। जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के लिए वो सब मैंने इस वीडियोज़ में कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।